मुकाबले के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे मैच नंबर 101 जिसे आप शुक्रिया हर्षित। और सुपीरियर पैंथर्स की टीम मिडिल में आशीष भाटी। राउंड हमेशा कहते हैं कि जो 101 आंकड़ा होता है हमारी संस्कृति में हमेशा हमें सिखलाया जाता है कि ये शगुन का आंकड़ा है। अब किसके लिए शगुन बनेगा, किसके लिए अब शगुन, ये जानना और मानना यहाँ पर इस मुकाबले में होगा। नवनीत, आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया। यहाँ पर देखिए कुणाल भाटी आ गए हैं और एक ही भाटी नहीं, ये टीम में काफी भाटी है, लेकिन कुणाल भाटी की कुछ बात ही अलग है। और ये जो मैच है, आपने 101 का आंकड़े की बात की, तो आंकड़े से शगुन की अच्छा रहेगा। अर्जुन यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा देखिए पेरियर पैंथर्स यानी कि केरल की टीम, चोला वीरन्स यानी कि तमिलनाडु, यानी ये जो दो राज्य हैं ये भारत के बिल्कुल दक्षिणी क्षेत्र से आते हैं। और एक जो है वो अरेबियन सी कड़ी है पेरियार पैंथर्स की। अब उस कमजोर कड़ी पर कैसे वार करेंगे अर्जुन राठी, या फिर थोड़ा सा अभी भी सहम कर खेलेंगे, क्योंकि पिछली बार में लगातार में उन्हें राइट कॉर्नर से संकट हुआ है और बड़ा वो बादल से घबराते हैं, बट यहाँ पर घबराएंगे नहीं। अर्जुन राठी का ये है उनका बेंचमार्क लेफ्ट कवर को शिकार बना। अर्जुन राठी या कुणाल भाटी, तो राठी या भाटी ये देखना है कौन जीतेगा यह मैच। यहाँ पर कुणाल भाटी आ गए हैं डू और डाई रेड के लिए। क्या एक पॉइंट लेकर के डू और डाई रेड में वो सफल रहेंगे, ये आने वाला 13 सेकंड बताएगा। और देखिए कुणाल अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं, अपने मौके के इंतजार में वो सफल नहीं रहे। और जो चोला वीरन माफ कीजिएगा जी, रीडिंग का कोई खिलाड़ी लेफ्ट से करता है, कोई राइट से करता है, तो उनके ऑपोजिशन में कौन खड़ा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कबड्डी के मैच में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि वो जो कॉम्बिनेशन है वो साथी खिलाड़ियों के साथ बनना और बनाना आना बहुत ज़रूरी होता है। फिर से वहां पर देखिए ऋषभ भाटी राइट कॉर्नर पर हैं, ये तालियां बजाकर शायद कोई कोड वर्ड बनाना चाहते थे, बट चाहे आप कोड वर्ड कुछ भी कर लीजिए, अगर आप एक सबलाइन के साथ। बिल्कुल। और एक सवाल यहाँ पर हर्षित आपसे है कि मैं देख रहा हूँ कि जो योगेश नागर साहब है अक्सर वो नीली जर्सी पहन करके आते हैं, आज सफेद पहना है, और यहाँ पर छक आते हुए कृष्ण मवाई 2 पॉइंट्स लेकर के आ गए हैं। नंबर 11 and 16 आउट। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। सबसे पहला जो काम है वो ये है कि पॉजिटिव रहना, उसके बाद लगातार मेहनत करना, और जो आपके पक्ष में नहीं है उसे भी आपके पक्ष में लाना। अर्जुन राठी कि क्या पक्ष में मुकाबला जा पाएगा। नवनीत जी हाँ, कमाल की बात कही। और जीवन या खेल ये हमेशा एक ग्राफ में चलता है, और जिंदगी की और जैसे धड़कन होती है ना वो ऊपर नीचे होते रहती है, तो सुपर टैकल का चांस होगा। और जा रहे हैं एम दिनेश कुमार, मेरे ख्याल से 10 नंबर की जर्सी पहनते हैं, बिल्कुल एम दिनेश कुमार। और देखिए सुपर टैकल ऑन है, 3 खिलाड़ी है इसीलिए सुपर टैकल ऑन है। सुपर टैकल यहाँ पर ऑन जरूर है, और सुपर टैकल में किस तरह से यहाँ पर जाना चाहेंगे दिनेश कुमार, क्योंकि कोई परफेक्ट डिफेंडर नहीं है। एक ही परफेक्ट डिफेंडर थे, वो वहां पर सिर्फ राइट कॉर्नर पर थे। कुणाल भाटी को बड़ा आसान सा टच किया दिनेश कुमार ने। नंबर 11 सिर्फ रेडर से आप, तो ये 2 बड़े नाम है नवनीत, आप ही का नाम, आप ही का काम। क्या वहां पर वो काम जैसे आप बेमिसाल करते हैं, क्या ये सुपर टैकल बेमिसाल हो पाएगा नवनीत? जी हाँ, यहाँ देखना है एम दिनेश कुमार, क्या इनका जो फुटवर्क है काबिल तारीफ, लेकिन बिल्कुल काबिल तारीफ। यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों का सफाया करके ऑल आउट का परचम लहरा दिया है। कि आप हमेशा वहां पर बात करते हैं माननीय, हमेशा वो एक अलग रिस्पेक्ट कबड्डी के गेम में, हमेशा उनका बड़ा नाम, और जो उन्होंने विश्व पटल पर यहाँ पर कबड्डी अगर है तो एक बहुत बड़ा रोल रहता है। शिवम यहाँ पर थमिलवनन, अब ये देखकर अच्छा लग रहा है क्योंकि वो एक राइट रेडर हैं। ओह, आपने यहाँ पर शायद बोनस प्लस 1 पॉइंट लिया है। शिवम ठाकुर ने शुरुआत कर दी है, इन्होंने यहाँ पर अपना पदार्पण। और कमाल का रेड था, ये देखना होगा किसे शिकार बनाया। अर्जुन आए हैं, और अर्जुन को अगर पकड़ लिया गया तो चोला वीरन्स की जो पॉइंट्स का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। और नजरें देखना है कैसे डिफेंस खेल रहा है, लेकिन यहाँ पर चोला वीरन्स, यहाँ पर डिफेंस अटैक कर सकते थे। अर्जुन राठी के थाइस पर जाइए तो सही। गौरव बंसल अब सिर्फ बचने के लिए नहीं खेलना चाहेंगे इस बार। शिवम का फोर्स, ये प्रॉपर शोल्डर जर्क है नवनीत,
इसकी स्किल्स के बाद अपने आप में किस तरह की ताकत रखता है, जो फोर्स किया, जो पुश किया डिफेंडर को नवनीत, मजा आ गया देख के। जी हाँ, और सिर्फ फोर्स की बात नहीं है, वहां पर क्या कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल दिखाया। उन्हें पता था कि डैश आएगा और उस डैश के लिए वो रेडी थे। नंबर 7 आउट। जी हाँ, वहां पर पैनी निगाहें और यहाँ पर कृष्ण मलाई चले गए हैं। रेडर आउट, 1 पॉइंट। बहुत ही तेजी से कुछ करना का प्रयास नहीं है। पिछली कुछ रेड्स वहां पर शिवम ने नहीं लगाई, कहा कि चलिए कृष्ण मावी आप थोड़ा जाइए, मैं जब तक और वार्म अप हो जाता हूं और थोड़ा सा अपने आप को, शरीर को खोल लेता हूं। इस बार ये आया है, ओ हो क्या देखे हैं यहाँ पर आपने दृश्य, ये तो भैया पावर नजर आई है। ये स्वराज ट्रैक्टर्स क्या काम किया है यहाँ पर, डिफेंडर्स को सिर्फ अपने शोल्डर की ताकत से नेस्तानाबूद कर देना, ये शिवम ठाकुर की पहचान है। जीनासन नहीं है, अर्जुन नहीं है, 3 खिलाड़ी मौजूद हैं जिनमें से एक दिनेश कुमार आपको बड़ा नाम क्या वहां पर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। पर अब फिर से क्या डैश हुआ है, या फिर शिवम ठाकुर के पास और 2 अंक है। तमिलवनन और साथ ही साथ यहाँ पर और कौन खिलाड़ी थे देखते हैं। सुपर टैकल, 2 पॉइंट। आया है वो सुपर टैक पर शेष है, बिल्कुल वो पैरेलल इमेज, वो जो रिवर्स स्कोर आपको दिख रहा है, मिरर इमेज जिसे आप कहते हैं। 21-12 नवनीत। कैसे पेरियार पैंथर्स काम करेगा, पेरियार पैंथर्स को अगर काम करना है तो शिवम ठाकुर को चलना होगा। ब्लॉक किया था, जर्सी पुलिंग है, अगर ये टैकल हो भी जाता तो भी शायद वहां पर जर्सी पुलिंग मानी जाती। शिवम ने एस्केप रूट ढूंढा। अक्सर रेडर्स इस समय पर जाकर शायद वहां पर ऐसा नजर आया कि प्रवीण कुमार वो शिवम ठाकुर के 6 एब्स हैं या नहीं, ये चेक करना चाहते थे, शायद वही बात थी। और जिस तरीके का एक चीज मैंने वहां और नोटिस किया कि वो कॉर्नर के खिलाड़ी को अटैक नहीं कर रहे थे, वो अंदर वाले खिलाड़ी को अटैक कर रहे थे, क्योंकि पिछले बार कॉर्नर से वो डैश मिल गया था उन्हें। 1 पॉइंट, नंबर 7 आउट। लेकिन आज योगेश नागर साहब को उस चने से बहुत ही उम्मीदें होंगी, क्योंकि जिस तरीके से वो मैदान में आने के बाद थोड़ा तो सूरत हाल इस मैच का बदल दिया है। और एक बार फिर से बदलेगा इस मुकाबले का दृश्य, पुनः बदलेगा। राइट कॉर्नर से यहाँ पर ये टैकल आया, दूसरा टैकल में 4 पॉइंट्स थे तो चोला वीरन्स के पास थे 12, यानी कि 8 पॉइंट का लीड था। लेकिन उसके बाद अभी भी 8 पॉइंट का लीड है, यानी मैच उसके बाद बराबरी का हुआ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इस खिलाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और ये उम्मीद नहीं कर रहे। गुस्सा, ये थोड़ा सा वो कहते हैं ना नवनीत की जब आपके लिए कुछ अच्छी चीजें नहीं जाती है तो आपको आपकी गलती नजर नहीं आती है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कबड्डी और किसी भी खेल में कि आप अपनी गलतियों को पहचानें। कृष्ण मावी फिर से यहाँ पर पकड़े गए हैं, जकड़े गए हैं तगड़ी तरीके से, तेज और चप्पल हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से भागने पे विश्वास रखते हैं, पर फुटवर्क। हाँ बिल्कुल। और मोहनदास को देखिए, मोहनदास की अगर आप नाम की याद करेंगे तो एक हमारे यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी यानी एमके गांधी, और उनको भी बहुत ही तेजी से चलते थे। यहाँ पर मोहनदास जो कबड्डी के खिलाड़ी है, इनका भी फुटवर्क कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। शिवम ठाकुर नवनीत पिछले कई समय से बाहर बैठे हैं और उनकी टीम उनका रिवाइवल नहीं दिला पा रही है। इससे बड़ी परिस्थिति क्या हो पाएगी पेरियार पैंथर्स के लिए। बिल्कुल, जो खिलाड़ी सब कुछ बदल सकता था वो बाहर बैठा हुआ है। आशीष भाटी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर क्या सुपर रेड हो गया है। पेरियार पैंथर्स। जी नवनीत, आपने बात की है और आपने अगर प्रश्न पूछा है तो उसका और भी सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आया है गौरव बंसल। शिवम ठाकुर उनके साथ चेन में दिख रहे हैं। कुणाल भाटी का भी रिवाइवल, 2 बड़े रेडर्स का रिवाइवल, बट कुणाल भाटी से ज्यादा तो मैं आशीष भाटी को देखना चाहता हूं। आशीष भाटी रहना चाहिए था उन्हें मैट पर चलिए कुणाल भाटी अपनी प्रेजेंस को शो कीजिए, मुझे वहां पर गलत सिद्ध कीजिए, मजा आ जाएगा मुझे, क्योंकि हम कुणाल भाटी से प्रदर्शन देखना चाहते हैं। वो बहुत अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं, बट अभी अर्जुन राठी पिछली बार पकड़े गए थे। गौरव बंसल गलती, अर्जुन राठी को 1 पॉइंट, चोला वीरन्स को 1 पॉइंट।
सिर्फ बोनस पर वहां पर उन्होंने भी दावा बोला है, यानी कि सुपर टैकल करना चाहते हैं, सुपर टैकल ये करना चाहते हैं। शिवम ठाकुर क्या जाएंगे, देखिए उसके लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। शिवम, इसकी जरूरत नहीं थी, आप रेड में पॉइंट लाइए ब्रदर, आप रेड में पॉइंट लाइए। मैं जब ही समझ गया था तभी इतनी जल्दी से आए थे और उन्होंने कहा था कि लेफ्ट कॉर्नर पर वो आएंगे, तभी मैं समझ गया था कि शिवम जरूर डाइव के लिए जाएंगे, जरूर। बिल्कुल जिस तरीके से कूदे थे शिवम, अगर पकड़ लेते तो निश्चित रूप से पकड़ लेते, लेकिन वहां से रेडर कूद करके निकल गया। और कबड्डी का खेल कभी कभी सिर्फ फोर्स का नहीं होता है। रेडर आउट, 1 पॉइंट चोला वीरंस। पॉइंट कुणाल भाटी यार हुई है, फिट हुई है, किसके लिए? समिट राउंड के लिए। समिट राउंड आने वाला है, समिट राउंड सबसे ज्यादा जरूरी होगा, पर यहाँ पर एक और बार चोला वीरंस ने ऑल आउट कर दिया है। तो जहां वो जो दिनेश कुमार के सुपर 10, मजा आ गया। ये खिलाड़ी दिनेश दे धनाधन दिनेश बन रहे हैं, जिस तरह से पॉइंट ला रहे हैं, ये सुपर रेड हो सकती है, ये सुपर रेड हो सकती है। और थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा था कि क्या 4 खिलाड़ी है। जर्सी नंबर 4, 11 एंड 6 आउट। और बिल्कुल ये सुपर डुपर रेड था, जो शब्द से बना है स्व, यानी कि सेल्फ, और राज मतलब आप रूल कर सकते हैं, तो सेल्फ रूल। और ये क्या आप देख रहे हैं, कुणाल भाटी ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है। वाह भाटी, कुणाल भाटी, मैं तरस रहा था, मैं आपकी तारीफ। बहुत ही हौसला मिलेगा पेरियर पैंथर्स को, क्योंकि आप उस अकेले चने पर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि ठाकुर के जो 2 हाथ है, इसके अलावा भी आपको हाथ चाहिए। जी हाथ चाहिए, हाथ चाहिए। दिनेश कुमार रिवाइवल दिलाया है, हाथ दिलाए हैं 2 और, यानी कि एक मैन को बुलाया है। और कैसे बट क्या ये प्रश्न पूछना, क्योंकि शिवम ठाकुर का जैसा प्रदर्शन है, पिछली बार वो सुपर टैकल हो गए थे, इस वजह से थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट थे, बट इस बार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या काम उन्होंने, और रेडर को शिकार बना लिया, और दोनों तरफ रेडर्स थे, क्योंकि दिनेश कुमार क्या यहाँ पर टो टच किया है। नवनीत दे धनाधन, दिनेश कुमार इज परफॉर्मिंग वेरी सुपरबली। फुलबाला दिनेश कुमार करवा रहे हैं, शिवम यहाँ पर आए हैं, और देखिए इस बार वो दिनेश को शिकार बनाना चाहेंगे। बिल्कुल यहाँ पर आसानी से सफाया कर दिया है। 4 पॉइंट्स पेरियर पैंथर्स। गौतम आज असहज रहे हैं पूरी तरह से, उन्हें आज कुछ समझ आया ही नहीं है कि ये अच्छा मूव था। तैयार थे शायद शिवम ठाकुर के लिए, बट कुणाल भाटी आए जो कि लेफ्ट रेडर हैं। प्रवीण कुमार के पास जाकर बोनस चुराने का प्रयास, वंजीनाथन तेजी से आए थे, बट अच्छा बचे हैं। इस बार क्या बचेंगे? नहीं बच पाएंगे। बिल्कुल ये दृश्य मुझे पसंद नहीं आया। बोनस पॉइंट पेरियर पैंथर्स, रेडर आउट, 1 पॉइंट चोला वीरंस। करके थोड़ा सा बैक जंप करके मिड लाइन की तरफ जाना था, वहीं बैठ गए, जिसके बाद वंजीनाथन को मौका मिल गया। जी नवनीत, क्या पसंद नहीं आया? आइए उस बात पर आते हैं आपकी। जी हाँ, वहाँ पर लैक ऑफ क्लैरिटी था पेरियर पैंथर्स की तरफ से, क्योंकि ठाकुर भी जा रहे थे, कुणाल भाटी भी जा रहे थे। ये अपने आप में एक कम्युनिकेशन नहीं होना, ये मुझे बेहद निराशाजनक लगा। जी निराशाजनक, बिल्कुल आपने सही कहा, वो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। कृष्ण नागर, आशीष सहदेव मलिक के रिवर्स एंकल होल्ड, योगेश दहिया के डबल थाई होल्ड, ये सभी हैं स्वराज ट्रैक्टर्स द टफ डिफेंडर्स। नवनीत, क्या नवीनीकरण इस मुकाबले में आप कर रहे हैं? फियरलेस नवनीत, बहुत समय के बाद ये सिंगल डिजिट लीड बनी है, सिर्फ 8 पॉइंट की। यह 4 मिनट 38 सेकंड का खेल, और शिवम ये खिलाड़ी जब जाता है मार करके ही आता है। और देखिए हिम्मत नहीं कर रहा है कि मल्टीपल प्लेयर्स आए वहां पर, क्योंकि वो 2-3 थे। 2 के हाउस में थमिल सिर्फ एक बार बोनस का अटेम्प्ट करना आपके लिए बड़ा कॉस्टली रहा है, और मुझे लगता है मैच डिलीवरिंग कॉस्टली रहा है। शिवम ठाकुर की जंप, शिवम ठाकुर का ये टच पॉइंट मैच चेंजिंग बन रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब विद्यालय के दिन होते थे और आप 12वीं स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, और सामने कभी कभी 6ठी और 7वीं के बच्चे होते थे, तो आप हर बार फोर्स में उनसे जीतते थे। और शिवम की जो कद काठी है, और कद काठी पर जो उनका कंट्रोल है, जो स्किल्स है, वो देखते ही बनता है। ये खिलाड़ी बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। जी बिल्कुल बड़ा खिलाड़ी है, बिल्कुल बड़ा खिलाड़ी है। ये रियल पैंथर है, पर यहाँ पर किसने रियल पैंथर वाला काम किया है? वो नवनीत। एक और आहट आ जाती है, वो चोला वीरंस में अब आ रही है। काम
जय कुमार साहब, मैं समझ सकता हूं कि एक तो टेक्निकल पॉइंट जाना, उससे पहले भी टेक्निकल पॉइंट जाना, दूर तकनीकी लगातार पॉइंट जाना और आपकी टीम का मोमेंटम गंवा देना। इस बार आया है मोमेंटम, नंबर 9 जर्सी वंजीनाथन। नवनीत, मैं इन्हें वेरी स्पेशल वंजीनाथन को, चोला वीरेंस को, क्या फिर से ये बोनस चुराएंगे? टच पॉइंट की तरफ जाएंगे, बोनस, इतना इजी बोनस दिया है। 46-46, क्या नवनीत लगातार दूसरे मैच को टाई होते हुए देखने के लिए तैयार हैं? बोनस क्या नहीं मिला है? ओह, रेडर सेव 1 पॉइंट चोला वीरंस। क्या बोनस हैं? बिल्कुल हैं। शिवम ठाकुर 47-46, ये प्रोबेबली अंतिम रेड होगी या तो वो टच पॉइंट होगा। 47-47, लगातार दूसरा मुकाबला टच के लिए यहाँ पर पॉइंट मिला है। एक और टाई मुकाबला। नवनीत, रेडर क्या सेव 1 पॉइंट इवनिंग रही है, क्या नाइट रही है, मजा आ गया देखकर। यो तो गयो नवनीत टाई के लिए मुकाबलो। फंडामेंटल्स ऑफ कबड्डी, दिस इज द विन ऑफ वन मोर टाइम कबड्डी। हमारी फितरत में ऐसे गेम्स देखने लगातार मिल रहे हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट नवनीत कि हम साथ में कॉम्बो शेयर कर रहे हैं इस टाइम मुकाबले के लिए। वहां पे लीड कर रहा है। टैकल पॉइंट 10 और 5 यहाँ चोला वीरंस आ गया है।